गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी जो पार्ट थे आपके, वो मैंने 2 पार्ट्स थे वो आपके कंप्लीट करा दिए थे मैंने। तो आपका वो सिलेबस कंप्लीट था पाठों का, पाठ्य पुस्तक का। आज हम जो अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं वो अध्यापन कार्य हम हिंदी व्याकरण में जो आपका छूट रहा था उपसर्ग, तो उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि है, तो इनका हम अध्यापन कार्य शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम आपका टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है आपका उपसर्ग। लेक्चर नंबर 4 तक क्वेश्चन आंसर थे, पाठ पढ़ाए थे मैंने, उसके क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। लेक्चर 5 से आपके पाठ्य जो व्याकरण है इसका लेक्चर भेजा जा रहा है। तो देखिए आप इसमें उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं कि वे शब्द या शब्दांश वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम उसे उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए आपके जो महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं उन महत्वपूर्ण उपसर्ग के हम आपको 2-2, 3-3 शब्द लिख के बताएंगे जिससे जिन शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे शब्द, इसमें पहला है आपका अभिमान। पहला शब्द कौन सा है? अभि। तो अभि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे आपके? अभिमान है, ठीक है। पहला शब्द क्या बना है हमने? अभिमान। अभिलाषा। दूसरा शब्द क्या है? अभिलाषा। तीसरा आपका बन जाएगा अभिलेख। ठीक है। इसी प्रकार से हम जो दूसरा लेंगे वो लेंगे अति। दूसरा कौन सा है आपका? अति। अति शब्द से कौन कौन से बनते हैं आपके? तो अति से देखिएगा आप, अति से आपका बनेगा इसमें अतिरिक्त है, तो पहला शब्द बन जाएगा आपका अतिरिक्त, ठीक है। अतिरिक्त के बाद में शब्द है आपका इसमें जो आ जाएगा अत्याचार। अत्यंत, ठीक है। अब बोलो इसमें अति कैसे? जब संधि विच्छेद करते हैं हम तो क्या था? अति धन आचार, अत्याचार, अति हो गया अति धन अंत, अत्यंत। तो इस तरह से ये उपसर्ग होते हैं इसमें। अति के बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको, महत्वपूर्ण। इसके बाद में हम लिखेंगे अधि। कौन सा है? अधि। अधि से हो जाएगा अधिकार। अधिकार है, अधि से हो जाएगा अधिकार। अधिकार के बाद में आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे हो गया अधिनायक, अधिपति, अधिनायक, अधिपति, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लिखेंगे
इसके बाद में है आपका अप। अप से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अप उपसर्ग है, इंपोर्टेंट लिखने पर महत्वपूर्ण। अप से हो जाएगा अपयश, अपयश हो जाएगा अपमान, ठीक है। अपयश है, अपमान है, और चाहे तो आप इसके बाद में अपराध भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपराध। तो ये अप से बनने वाले हो गए शब्द, ठीक। इसी के साथ में आगे अपना जो है वो महत्वपूर्ण कौन सा है, औ है। कौन सा है, औ। औ से कौन कौन से बनते हैं, औ है। तो औ से आप देखिएगा, औ से इसमें बन जाएगा अवगुण है, अवगुण बन गया। अवगुण के बाद में आप देखिएगा इसमें आगे जो बनेगा वो बन जाएगा आपका इसमें अवनति है, अवतरण है, अवनति है, अवतरण है। तो इस प्रकार से शब्दों में आपने देखा कि प्रत्येक 3-3 शब्द का हमने अध्यापन कार्य किया है। तो इसमें हमने उपसर्ग से हम क्या बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रहा हूं मैं, वहां को आपको उतार लेना है, साथ के साथ आप उतारें इनको। ये परिभाषा है, परिभाषा के साथ जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जिसको आप उतारते रहें। आगे इसमें अनु, अगला कौन सा है, अनु। तो अनु से कौन कौन से बनेंगे, अनु से हो जाएगा अनुकूल, अनु से कौन सा हो जाएगा, अनु से हो जाएगा अनुकूल, अनुकूल से क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे अनुसार, अनुभव, अनुसार, अनुभव, ठीक है, अनुसार, अनुभव। ये अनुपसर्ग से हो गया है आपके। इसके बाद में इंपोर्टेंट फिर आ जाता है आपका क्या, आपका आ जाता है उप। तो उप से बनने वाले कौन से हैं, उप उपसर्ग है, उप। उप उपसर्ग से हम बनाएंगे, तो उप से हो जाएगा आपका उपकार है, ठीक है। उपकार के बाद में आप चाहे तो लिख सकते हैं उपहास, लिख दो, उपसर्ग लिख सकते हो, देखो उपसर्ग में भी है और उपहास भी है, ठीक। इसके बाद फिर उप के बाद में फिर हम लिखेंगे इसमें जो बनने वाला आपका वो है नी से है। किससे है, नी से। तो नी से क्या हो जाएगा, नियोजन, ठीक है। नियोजन के बाद में आप चाहें तो लिख सकते हो इसमें निगम भी लिख सकते हो, निधन भी लिख सकते हो, निगम, निधन, ठीक है। इसके बाद नी के बाद में फिर आपका आ जाता है इसमें उपसर्ग को आता है प्र। कौन सा आता है, प्र। प्र जो उपसर्ग है, प्र उपसर्ग से आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रबल है, प्रताप है, प्रबल है, प्रताप है, प्रबल है, प्रताप है, और क्या है इसके बाद आप प्रलाप है, प्रलाप। तो ये आपके प्रउपसर्ग से बन गए हैं। इसके बाद इंपोर्टेंट फिर आता है आपके परा। कौन सा आता है, परा। परा से हो जाएगा पराजय, पराभव, पराभव के बाद में फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पराधीन, ये आपके हो गया पराउपसर्ग से। पराउपसर्ग के बाद फिर हम चलते हैं वो, उसके बाद में वो है परि। कौन सा है, परि। परि उपसर्ग से हमें तो परि उपसर्ग से आप बताना चाहें तो बना सकते हो सब। परिक्रमा है, परिश्रम है, परिक्रमा है, परिश्रम है, परिक्रमा है, परिश्रम है। इसके बाद में फिर क्या है, आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो परिचर्चा भी लिख सकते हो, परिचर्चा, परिचर्चा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में फिर परि के बाद में आपका जो आता है वो आता है प्रति। कौन सा आता है, प्रति। प्रति से आप लिख सकते हो इसमें कौन सा, प्रतिफल, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिफल,
प्रतिदिन, प्रतिकूल, ठीक है, ये प्रति से हो गया। इसके बाद में आप चाहो तो फिर यहाँ पे आ जाएगा वी का उपसर्ग है। वी उपसर्ग में कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो वी शब्द से आप बना सकते हो, तो वी शब्द से आप लिख सकते हो, यहाँ पे शब्द है विशेष है, वियोग है, विज्ञान है। विशेष लिख सकते हो, वियोग लिख सकते हो और विज्ञान लिख सकते हो। ये 20 हो गए। तो इस तरह से आप इनको उतारने का प्रयास करें, इनको आप उतार सकते हो कॉपी में। वैसे मैंने आपको बता भी दिया था जब ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई उससे पहले, उस समय मैंने आपको अध्यापन कार्य में भी कहा था उस समय एक दिन पहले कि भाई आपको ये वर्क दिया जा रहा है तो उसमें आपको कॉपी में उतारना व्याकरण की में। और जिसको नहीं आया है, किसी के पास कोई माध्यम, तो आप यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने समय दिया आपको उतारने का, ये उतारे कॉपी में व्याकरण की में आपको उतारना है। इसके बाद में फिर मैं अन्य और लिखूंगा, ये डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आप उतार सकते हो आराम से। इसके बाद में शब्द आपको उतारने हैं, तो इस शब्दों का अध्यापन कार्य भी करना है, इनको लर्न भी करना है। आगे के क्या थे, ये परिभाषा उतार लेना आप। इसके बाद वी के बाद में फिर हम पढ़ेंगे कौन से उपसर्ग है। वी के बाद में है, वी के बाद है, तो वी के बाद में हम लिखेंगे इसका, वी के बाद में हम लिखेंगे इसमें सम लिखेंगे, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, सम उपसर्ग। तो यहाँ स्टार्ट करना होगा सम, ठीक है। सम उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं, तो सम से लिख सकते हो आप यहाँ पे संगति है, संसार है, संगम है। संगति है, संसार है, ठीक है। और इसके बाद में आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो आप, क्या है इसमें, संचय है, ठीक है। ये सम से हो गया आपका। सम से बाद में, इसके बाद में आप चाहे तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, जैसे सु है, तो सु से भी आप लिख सकते हो कि सु से कौन सा है, तो सु उपसर्ग है। सु उपसर्ग से आप लिख सकते हो सुयश है, सुमंगल है, सुयश, सुमंगल, ठीक है, सुयश, सुमंगल, ठीक है। इसके बाद में आप लिख सकते हो इसमें सुपात्र, ठीक है। ये सु से बन गया आपका। इस तरह से आपको ये उपसर्ग के मैंने बारे में जो शब्द लिखे हैं, शब्द का अध्यापन कार्य किया, आपने शब्द भी बनाए हैं, 3-3 शब्द बनाए प्रत्येक उपसर्ग के। तो इनको आपको लिखना है, डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल हम जो अध्यापन कार्य करेंगे वो करेंगे हम किसका, प्रत्यय का करेंगे, किसका, प्रत्यय का। धन्यवाद। अगर आप उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हो, इसके लिए मैंने छोड़ दिया आपको, ठीक है, ब्लैक बोर्ड से उतार लें।